हो राहें साथ साथ चलना चाहे बदले मौसम। खमा गणिसा, स्वागत है ममता तंवर के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? भाई आप ठीक होंगे। तो गाइस मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बट ये आप लोगों के लिए ब्लॉग तो बना रही हूँ मैं, चलो कर लिया है। बट मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ। जैसा कि पता नहीं क्या हुआ मुझे, मॉर्निंग में मैं सो के उठ के बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद में टिफ़िन भी बनाया उनका। फिर वो जैसे ही चले गए, मैंने मेरा दूध लेकर मैं जैसे ऊपर आई, मैंने दूध पिया। दूध पीने के बाद में पता नहीं मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, पेट दर्द और कमर में दर्द और मतलब पैर बिल्कुल जाम हो गए गाइस, बिल्कुल जाम। मैंने उठी, फिर मैं थोड़ी सी उठ के नहा के मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, हॉस्पिटल तो जाना नहीं पड़ जाएगा। फिर जैसे बाथरूम में भी उठा नहीं गया मुझे नहाने के बाद में भी। फिर मैं साहब जी को बोले कि आप खड़े हो जल्दी से और आप मेरे को लेके चलो। इतनी टाइम में मैं 2-3 बार बाथरूम में भी जाके आ गई थी गाइस, बट पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं ये उठ गए, उठने के बाद में ये फटाक देसी गाड़ी उठाई। उठने के बाद में फिर ये मेरे को हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में मैं पहुंची, मेट्रो हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँच के अंदर गई। अंदर पहले फिर मैंने ली मेरी रिपोर्ट, जो कि 2-3 दिन पहले मैंने रिपोर्ट चेक करवाई थी। सोनोग्राफी में मेरे पानी कम बताया था और रिपोर्ट भी मतलब खून भी जांच करी थी और ये सारे काम करे थे। दवाई भी मैडम ने खूब सारी दे दी थी, जैसे आपने देखा होगा मेरे अगले ब्लॉग में। मैम ने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर दी थी, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। तो फिर मैंने वो जांच ली, मेरी उस जांच ली। मैंने बोला भैया आप जांच दो। फिर उसने थोड़ा सा टाइम लगाया, क्योंकि ये मैडम है ना पहले से आई हुई थी, जो इनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे साथ की थी ऐसे। फिर बातें करने लग गई कि आप मुझे पहले भी मिले थे, आप मुझे पहले भी। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा ऐसी पूछने लग गए भाई आपका कौन सा मंथ लग रहा है, मेरे कौन सा मंथ लग रहा है। तो फिर इनसे बात करके फिर मैं उस भैया से बोली कि भाई तो मेरी वो जांच तो दे दे, मैं मैडम से मेरे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। फिर उसने मेरी को जांच दी। मैम सोनोग्राफी में थी, फिर वो सोनोग्राफी में से मैम आ गई। आने के बाद मैंने मेरी जांच ली। जांच लेने के बाद में जांच में कुछ भी नहीं आया था, बिल्कुल नॉर्मल थी। ब्लड भी ठीक था, 10.3 ऐसा था। फिर मैं मैम के पास गई, ये है मेरी रिपोर्ट। तो ये मैंने दिखाई आप लोगों को कि 10 पॉइंट ये सब चीज़ इसमें नॉर्मल आ रखी थी, लिख रहा है भी सही है, यूनिटी नॉर्मल। फिर इसको लेके मैं गई मैम के पास। मैम ने देखा, मैम ने बोली कि लेटो। लेटने के बाद में बच्चे की हार्ट बीट वगैरह सब चीज़ चेक करी, मतलब ऐसा हाथ वगैरह लगा कि जैसे मैम देखती है। फिर मैम बोली कि आपके पानी की कमी के कारण आपका बच्चा नीचे आ गया, तो भाई पानी मतलब ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी और इंजेक्शन वगैरह भी उसमें देने पड़ेंगे। तो मैम ने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख दी और ग्लूकोज 2-3 ग्लूकोज लिख दी। ये मैडम जो लेके आ गई ऊपर, मेरे को लेटा दिया, ग्लूकोज कर दी चालू। और मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करी, जो 1 बोतल चढ़ गई और उसने इंजेक्शन 3-4 गेरे उसके अंदर, 2 मेरे हाथ में लगाए, 1 लगाया और ग्लूकोज में डाले, 5 इंजेक्शन लगाए उसने। फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील करी, फ़ायदा भी हुआ। मतलब ऐसे 1-2 बार बाथरूम में भी जाके आई, बट फ़ायदा हो गया। फिर बाद में मुझे लगी भूख, मैंने कहा यार मुझे कुछ खाना है, तो ये लिया है मेरे लिए पेटीज़। तो पेटीज़ खाई। फिर उसके बाद में ये गन्ने का जूस भी ले आए थे, फिर मैंने गन्ने का जूस भी पिया। गन्ने का जूस पर मैंने कहा फिर थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। फिर मैं उसको कंपाउंडर वाली को बोली कि आप मेरी रील बना दो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करनी है और मुझे व्हाट्सएप पे भी लगानी है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे चाहते वालों का फ़ोन आया। सबके फ़ोन आए, 1-2 लोगों को छोड़ के, और सबके फ़ोन मैसेज वगैरह आए थे। बहुत अच्छा लगा जिन्होंने भी फ़ोन किया, जिन्होंने भी मेरे बारे में पूछा हाल चाल सबकी। नहीं किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है। तो गाइस फिर ये दूसरी बोतल चढ़ाने लग गई। फिर ये दूसरी बोतल चढ़ाने के बाद में 3-4 बजने लग गए। फिर बिल्कुल फ़ायदा हो गया। तो फिर मैम बोली कि फ़ायदा हो गया। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैम अब आप छुट्टी भी दे सकते हो मुझे। फिर बोली कि नहीं अभी 1 और चढ़ेगी तेरे ट्रिप। फिर मैम ने ट्रिप चढ़ाई मेरे। फिर मैं इनके पास बैठी, मैं ये वीडियो बनाने लग गई, ये शर्माने लग गए। फिर उसके बाद में आ गई मेरी बहन। फिर ये मैंने कहा आप खाना खाया हो, आप ये इतने मेरी बहन बैठ जाएगी। तो फिर शाम तक मेरी बहन मेरे पास रही। फिर ये बाद में चेक करने के लिए आ गई कि अब छुट्टी देंगे आपको।
ग्लूकोज वगैरह सब फ्री हो गए। तो ये बच्चे की हार्ट बीट वगैरह सब चीज़ चेक करके गई कि वो थोड़ा सा मैं घूमी कि दर्द उर्द तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं, दर्द उर्द कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मेरे को लग गई भूख, मैंने कहा मेरे को कुछ खिला दे, तो ये अंगूर धो के फिर ये खिला दिए। फिर बज गए शाम के 4, तो मैम बोली कि अब आप घर जा सकते हो। तो फिर मेरी ट्रिप वगैरह सब खुल गई, ये खोल रही है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। खोलने के बाद में बहुत तेज़ से दर्द हुआ भाई, ये सुई लिकाड़ी जब। फिर उसके बाद मैं आ गई, साहब जी आ गए लेने के लिए कि आप बैठो। तो मेरा फेस इतना सूज गया था, बस पूछो मत। फिर मैं इनके साथ में, मेरी बहन तो चली गई घर पे, मैंने कहा चल घर पे तो नमलनी में क्या करूँगी, तो मैं साहब जी के साथ चली गई घर पे। घर पे रक्षा ने सारा काम कर ही रखा था, जैसे कि मैंने मेरी भतीजी को बुला रखा है। भानु भी आई हुई है, तो दोनों जने काम कर लेती है, तो काम उम की तो मुझे कोई टेंशन है नहीं। फिर मैंने रास्ते में लिया नारियल पानी। मैम ने पानी की कमी बताई रखी है, तो नारियल पानी तो मैंने कंटिन्यू पिया है, तब भी पानी की कमी रह गई। बट क्या करें। फिर साहब जी बोले कि उतरो, मैंने उतरने लगी। मैं बोली धीरे धीरे उतरूंगी, रुको एक मिनट। बोली अभी शोभा के जाना होता ना, अभी गाड़ी उठा के चल पड़ती। तो ये मेरी मजाक कर रहे थे कि अब देख कितनी नोटंकी कर रही है। मैंने कहा आपको नोटंकी लगती है, मुझे नोटंकी नहीं लगती। फिर पीयू रोने लग गई थी। पीयू बोली आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गई थी, मैं रो रहा था, मुझे विश कर रही थी। बच्चे तो देखो बच्चे होते हैं अपने। रोने लग गए थे आप? चलो दर्द हो रहा है, खून आ गया था ना, आपने देखा था। तो गाइस फिर उसके बाद में मैंने किया रेस्ट। मेरा फेस पे इस पे इतनी सोजन आ गई थी, उसके बाद में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो गाइस ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीयू बिल्कुल बेचैन हो रही है मेरे लिए।